भगवान अर्जुन को विश्वरूप दिखा रहे हैं, विश्वरूप दिखा रहे हैं। तो अर्जुन ने जैसे विश्वरूप देखा, और विश्वरूप देखने में उन्होंने क्या देखा कि भगवान के अंदर सभी देवता, सभी मानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर आदि सभी हैं। संपूर्ण विश्व उस परमात्मा यानी कृष्ण के अंदर समाहित है। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं क्या देख रहा हूं, आपकी तो बाहुएं अनेक हैं, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वह अनेक बाहु हैं, और उदर, पेट भी आपके बहुत अनेक हैं और अलग अलग हैं। और वक्त्र नेत्रम, और ऐसा नहीं कि केवल शरीर भर है, केवल कबंध भर है, ऐसा नहीं है। कबंध यानी केवल इतने भाग है। वह कैसा है, वक्त्र यानी मुखमंडल भी है, और उन मुखमंडलों में नेत्र भी है, यानी कि हजारों, अनेकों, लाखों पुरुष अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने गीता के 11वें अध्याय में, इसी 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप देखने के लिए भगवान ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमैश्वर। हे अर्जुन, तुम मेरे दिव्य रूप को देखने के लिए, तो दिव्य रूप अगर देखना है तो दिव्य नेत्र भी चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को इसलिए दिव्य नेत्र दिया था, क्योंकि भगवान के रूप का, ऐश्वर्य का कोई हिस्सा अर्जुन के आंखों से छूट न जाए, बस। और अर्जुन कह रहे हैं, मैं तो अनेक बाहु और अनेक उदर, अनेक पेट और अनेक नेत्र, नेत्रों के साथ मुंह में देख रहा हूं। और पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम, तुम्हें मैं कैसे देख रहा हूं, तो अनंत रूप देख रहा हूं, जिसका कोई आदि अंत है ही नहीं। अब फिर देखिए, नान्तम न मध्यम पुनस्तवादीम, पुनः, और फिर मैं बार बार वही चीज देख रहा हूं, यानी कि ना उसका आदि है ना उसका अंत है। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, भगवान ने ऐसी कृपा अर्जुन के ऊपर की कि संपूर्ण संसार को अर्जुन देख रहे हैं। और आगे वाले श्लोकों में आप देखेंगे, जब अर्जुन अपने आप को ही देखेंगे, भगवान के दाढ़ों में पिसते हुए भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, इन सबका मरना लिखा हुआ है। जैसे कीड़ा नहीं होता फतिंगा, देखना गर्मी के टाइम पर हाइड्रोजन से जो है कीड़ा क्या करता है, उसी के साइड जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव क्या है, काल के मुख में जाने के लिए हमेशा उद्यत है।